founder of Cambridge.com, Mr. Amit Kumar Srivastava, on the board. Can we have a round of applause for Mr. Amit Kumar Srivastava to understand exactly what I can? What do you say? गुड इवनिंग एवरीवन। नोएडा पे बाद में आते हैं। मुझे लगता है नोएडा से पहले एक दो बातें हैं जो मैं अभी धर्मवीर के साथ कनेक्ट कर रहा था। नोएडा के बारे में बात करने से पहले जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी नोएडा को जानते होंगे, नोएडा विजिट किए होंगे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी नोएडा काम कर रहे होंगे। आई एम श्योर आप सब में से बहुत सारे लोग रियल एस्टेट एक्सपीरियंस हैं। दो तीन बातें हैं जो मुझे लगती हैं कि कहीं ना कहीं अभी इस शब्द को जो हम अभी बार बार डिस्कस कर रहे थे या धर्मवीर कई बार जिक्र किए, चैनल पार्टनर या फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ब्रोकर्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड हैं और ये वर्ड सही तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। आपकी प्रोफाइल को, हमारी प्रोफाइल को सही से डिस्क्राइब नहीं करते, सही से डिफाइन नहीं करते। ये पूरी डिफिनेशन नहीं हो सकती। जो मुझे लगता है ये पूरी डिफिनेशन नहीं है। ये क्यों मुझे लगता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जो मैंने अपने लगभग 10 साल के करियर में जो एक्सपीरियंस किया है और जो आप सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अभी, मुझे इस वर्ड की जगह पे मुझे ऐसा लगता है इसको बैकबोन बोलना चाहिए। इंडस्ट्री का बैकबोन, ये सही वर्ड होगा, ये सही डिफिनेशन होगा। जो आपकी प्रोफाइल है, जो हमारी प्रोफाइल है, वो बैकबोन की है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी में एक बैकबोन का रोल बताऊं तो बिना बैकबोन के आप इमेजिन करो एक ह्यूमन बॉडी को, वो खड़ा नहीं हो सकता है। ह्यूमन बॉडी खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी नहीं रह सकती बैकबोन के बगैर। सिमिलरली अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, हम अपने इस इंडस्ट्री की जो बात करें, बैकबोन इस इंडस्ट्री के आप सब हैं। आप सब लोग क्योंकि बगैर ये इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती। ये मैं इसलिए बोल सकता हूं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। आज इंडिया के जितने टॉप डेवलपर्स हैं, हीरा मंदानी से लेकर के शाहजी बालोनी से लेकर के टाटा गोदरेज, जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, कोई भी डेवलपर बिना चैनल पार्टनर के नहीं काम कर रहा है। आपके बगैर नहीं खड़े नहीं हो सकते, वो आपके बगैर काम नहीं कर सकते। वो चैनल पार्टनर वर्ड बहुत ही ज्यादा कम डिफाइन करता है। इसका सही डिफिनेशन जो है वो बैकबोन है और मुझे लगता है कि इसको हमें रीडिफाइन करना चाहिए एज ए बैकबोन ऑफ रियल एस्टेट। आप सबका जो किरदार है बहुत ही लेवल अलग लेवल का है, जिससे इस इंडस्ट्री को एक पहचान मिल रही है, जो कि इंडिया की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री आप थाम रखी हो, आपने उसको अपने कंधों पे खड़ा किया। तो मेरे को लगता है कि ये एक सही डिफिनेशन है जो रियल एस्टेट के, जो हम जिस पार्ट को बिलोंग करते हैं उसकी। अगर मैं नोएडा के ऊपर आता हूँ, नोएडा आई एम श्योर आप में से एक बार मुझे कुछ बता सकते हैं आप लोग, कितने लोग नोएडा का प्रोजेक्ट करते हैं, पहले कर रखे हैं या कम से कम नोएडा के बारे में विजिट कर रखे हैं, जानते हैं? कितने लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर को जानते हैं, विजिट किए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है नोएडा में? ठीक है। दिल्ली एनसीआर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रूमिंग रियल एस्टेट मार्केट है, जो कि आई एम श्योर जैसे लखनऊ की मार्केट है या और शहरों की मार्केट है उसी तरीके से है। बट कहीं ना कहीं एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा मैं कह सकता हूँ हमारे शब्दों में मंडी, एक बहुत बड़ी मंडी कह सकता हूँ मैं, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ दिल्ली एनसीआर की मार्केट को। अगर मैं एक वन वर्ड में डिफाइन करूं, बहुत पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट बहुत तरीके के इनिशिएटिव्स ले रही है दिल्ली एनसीआर के ऊपर
ऑफ कोर्स वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से अपने आप में एक लैंडमार्क है, अपने आप में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें इंडिया के हर शहर से लोग इन्वेस्ट करते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बाहर से लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीज से काफी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं बात करूं, ये वो कंपनी है जो पिछले जितने भी लोग हमारे लीडर्स, जितने भी ओवरऑल कंपनी के पिलर्स हैं, उनकी ओवरऑल एक्सपर्टीज जो है वो दिल्ली एनसीआर की मार्केट में स्पेशलिटी है, जो पिछले 10 सालों से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, दिल्ली एनसीआर के मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज है। एज वेल एज लखनऊ आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिल्ली एनसीआर के मार्केट में, स्पेशली नोएडा की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इनिशिएटिव्स हैं नोएडा को लेकर के। अगर मैं सिर्फ डेवलपर्स के एंड में बात करूंगा तो फेयर नहीं होगा। गवर्नमेंट जिस हिसाब से इनिशिएटिव ले रही है, सरकार जितना फोकस्ड है, जितनी एग्रेसिव है नोएडा को लेकर के, वो आप समझ सकते हो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की जो प्लानिंग है नोएडा की, उसको अगर आप स्टडी करोगे आपको आइडिया लगेगा कि कितनी बड़ी एग्रेसिव प्लानिंग है गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट से। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ, पूरा सेंट्रली लोकेटेड है नोएडा, इंटायर नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करने के लिए। चाहे आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, चाहे आप फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद कॉरिडोर की बात करें, चाहे आप यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के थ्रू इंटायर लखनऊ तक की कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात करें, या फिर दिल्ली इटसेल्फ अगर कनेक्ट होने की बात करें, आपको नोएडा के अंदर जो प्लान है वो कम से कम 8 से 10 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो या तो ऑपरेशनल हो चुके हैं या कुछ जो है वो प्लानिंग के अंदर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी के मामले में एक सिटी ऐसी डेवलप हो रही है। कनेक्टिविटी के साथ में जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑफ कोर्स डेवलपर्स उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, बहुत प्रीमियम प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स नोएडा के अंदर आ रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है या प्लान्ड है, कुछ डिग्री बोर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ये बहुत बड़े कैंपसेस नोएडा के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं। एक इंडिया की ऐसी एक सिटी है जिसमें वो कंपनी जो इंडिया से जॉब नहीं करती, सैमसंग, वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा के अंदर एस्टैब्लिश करता है, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क है नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। कंपनीज का जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है नोएडा के अंदर, इसके मामले में जो जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए कंपनीज को बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, इसी वजह से कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप हो रहा है। इसमें नोएडा के अंदर बोलने की जरूरत नहीं है कि अपने आप में बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए है। आपके इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है अगर इस तरीके की वर्ल्ड क्लास लोकेशन के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही वाइडर ग्रुप लेकर के उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर है, तो आपके इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2-3 बड़े इनिशिएटिव अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के नोएडा के अंदर, उनमें एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा बज है आज के टाइम पे। वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो नोएडा के अंदर डेवलप हो रहा है। अगर सिक्योर ऑप्शन दे सकूं अपने इन्वेस्टर्स को, ये बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत प्राउड के साथ मैं बोलता हूं कि पिछले 4 साल के अंदर हमने इस चीज को बिल्ड करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल करी है कि इतना रिसर्च करके हम प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करके लेके आते हैं जिसमें कि बहुत ही कम गुंजाइश
होती है, ना के बराबर गुंजाइश होती है कि कहीं ना कहीं हम चीजें हमारे इन्वेस्टर्स को, जो भी हमारी प्रॉमिसेस हैं जो हमारे थ्रू जा रही हैं, जो कमिटमेंट्स हैं जो हमारे थ्रू जा रही हैं, उनमें कहीं पे कोई डिफॉल्ट नहीं। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट्स हम सेलेक्ट करते हैं उसमें एक बड़ी लंबी रिसर्च होती है, बहुत अच्छी ऑडिट होती है, उस बिल्डर ने लैंड की पेमेंट कंप्लीट करी है कि नहीं करी है, अगर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू लिया है तो कैसे, इस ऑर्डर में कितने टाइम में वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है गवर्नमेंट को, या जिस भी कंसर्न पार्टी से उसने वो लैंड की सब्लैंड दिया है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या और जो क्लियरेंस की जरूरत थी जो उसने ले रखी है या लेने वाला है, उसकी पूरी पड़ताल के लिए एक कंप्लीट टीम ऑलरेडी काम कर रही है। तो जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आपके कंधों पे है एज ए बैकबोन, एज ए चैनल पार्टनर, जो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, आप कोई भी प्रॉपर्टीज रेकमेंड करते हो, उसके पहले जो चाहिए रिसर्च जो हमारे को डेवलप कर रही है या एक इंटरनेशनल एड्रेस दे रही है मार्केट को, अगर आप वहाँ पे किसी भी अपने इन्वेस्टर्स को अगर आप रेकमेंड करते हो तो उसके लिए, आपके लिए, उनके लिए और आपके बीच का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं और मजबूत हो जाएगा इस पोर्टफोलियो के बाद, इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बाद जो नोएडा के अंदर या इस इलाके में चल रहा है। आई एम श्योर आप सब लोग आने वाले दिनों में इस चीज का भी, इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाओगे। आपको इन बिटवीन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल आप तक आती है, आएगी, वो एक प्रोसेस के थ्रू आप तक पहुंचेगी जो हमारे आरएफ से प्रोसेस हैं। जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स बताए धर्मवीर ने अभी आपको एक्सप्लेन किए, उनमें से लगा सिंस मैंने रियल एस्टेट जर्नी जब से शुरू करी है अपनी 2012 के टाइम से, मैंने देखा कि जो इन हाउस एम्प्लॉइज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो किसी ब्रोकर कंपनी के अंदर हो, किसी डेवलपर कंपनी के अंदर हो, बिल्डर के अंदर, जो इन हाउस एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए जो फैसिलिटीज होती हैं वो चैनल पार्टनर या जिस प्रोफाइल में हम सब लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं है। मुझे ये सवाल बार बार आता था मन में कि वो फैसिलिटीज हमारे लिए क्यों नहीं। अगर मैं चैनल पार्टनर के रूप में काम कर रहा हूँ तो वो फैसिलिटीज मेरे लिए क्यों नहीं। मैं अगर एज ए चैनल पार्टनर किसी बिल्डर का ऑफिस यूज करता हूँ, किसी ब्रोकर कंपनी का ऑफिस यूज करता हूँ, परमानेंट ऑफिस यूज करता हूँ, मुझे क्यों चार्ज पे करना पड़ता है। मैं अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करता हूँ, क्यों चैनल पार्टनर की पेमेंट्स अलग तरीके से दी जाती है, क्यों इन हाउस एम्प्लॉइज की पेमेंट ऑन टाइम दी जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्यों इन हाउस एम्प्लॉइज की हर मार्केटिंग कॉस्ट कंपनी बेयर करती है, क्यों हर मार्केटिंग तरह का सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ आपको पैम्फलेट से लेके, ब्रोशर से लेके, विजिटिंग कार्ड से लेकर के, कैप से लेकर के हर तरह के कैंपेन से सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, क्यों वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए, चैनल पार्टनर के लिए नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे को शुरू से ये था दिमाग में कि ऐसा क्यों इन हाउस एम्प्लॉइज के लिए वो सारी फैसिलिटीज हैं जो कि चैनल पार्टनर के लिए। और इस कंपनी के अंदर आप ये फील करोगे ओवर द टाइम, जैसे जैसे आप आगे स्टार्ट करोगे चीजों को, आपको ये रियलाइज होगा कि ये जितनी भी बातें हम अभी कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज, ना सिर्फ ट्रेनिंग, ना सिर्फ सारे सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी बातें भी हो रही हैं, ये सारी फैसिलिटीज एज ए चैनल पार्टनर, एज ए बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, जिस हिसाब से आप इंडस्ट्री के पार्ट बन रहे हो, आपको ये सारी फैसिलिटीज एक्सेस होंगी। और ये एक आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बूस्ट बनेगा, आई एम श्योर। और जो आपकी ओवरऑल रेवेन्यू साइकिल है उसमें एक बड़ा उछाल, एक बड़ा जंप लेकर के आए, यही ओवरऑल पर्पस है इस सारे फैसिलिटी के सारे प्रोग्राम का, जिसको कि हमने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया। तो जिस तरीके से आपकी डेडिकेशन है, जिस तरीके से आपके बारे में हमने जो भी थोड़ा बहुत जाना, जो इस लखनऊ की मार्केट को एक टाइम पे मैंने डीलर गार्डन सिटी बेची हुई है
रोड पे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो डीएनएफ गार्डन सिटी से लेकर के ओमेक्स से लेके एडलेको से लेके अक्सन से लेके जितने बिल्डर हैं लखनऊ के अंदर, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आप यहाँ से आज के बाद जो जर्नी आप रियल एस्टेट जर्नी जो आपकी स्टार्ट होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज ए इन्वेस्ट आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म कर, और आई एम श्योर इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी हमारी ओवरऑल टीम की। जैसे मैंने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो पूरा का पूरा बिल्डर का एक कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं वो पूरी निकाल के रिसर्च करके आपके प्रोजेक्ट लेके आती है, ऑडिट करके लेके आती है, वहां से लेकर के आपकी सारी सर्विसेज से लेकर के आरएस की 24/7 आपके साथ हर टाइम खड़े होने के लेकर के सारी सपोर्ट का आपके ओवरऑल बिजनेस रिवेन्यू पे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपके साथ जो भी आरएस जुड़ रहे हैं वो एक दो दिन के इस इवेंट के लिए नहीं है, एंटायर रियल एस्टेट जर्नी जो है आपकी रहेगी इन्वेस्ट के साथ, उसके लिए। आई एम श्योर नोएडा के बारे में अभी जितनी बातें हम कर रहे हैं, आप सब एक बार नोएडा इनवाइटेड हो, आप आओ, एक्सपीरियंस करो आप लोग नोएडा को, नोएडा के प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंट को और अपॉर्चुनिटीज को। ओवर टू धर्मवीर।